मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू गाइज। चलिए आपके घड़ी के बज चुके हैं 3:30 PM। सो फटाफट से आप अपनी हिंदी की क्लासेस में गाइज आ जाएंगे, जो कि मेंशन किया गया है आपका यहाँ पे 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। सो पेपर्स में किस तरह से आपका यानी कि एग्ज़ाम जो होता है किस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न होता है, ये टोटली कंफर्म है। आपको आज 15 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा होगी। सो 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, सभी के सभी स्टूडेंट्स आकर के नाउ लाइव क्लासेस से जुड़ जाएंगे। चलिए जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जी, बिल्कुल मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे ऑनलाइन बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ तुरंत आइए। कोई भी से सोशल मीडिया पे ऑनलाइन बैठोगे कुछ नहीं होगा। पढ़ाई कीजिए, मेंशन कीजिए बढ़िया से, मतलब कि मेंशन रहिए, सब कुछ बढ़िया। मेंशन समझते हो, जस्ट किसी भी चीज़ को दर्शाया जाता, अंकित किया जाता है, उसको दिखाया जाता है। तो अपने आप को एटीट्यूड वाली दिखाने की कोशिश न करो, पढ़ाई में फोकस कीजिए, जिससे फेमस वाली कंडीशंस अपनाइए, इसलिए बताया जा रहा है। सो चला जाए आगे। फिर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे गाइस, इसलिए अपनी इस फैमिली को फटाफट से सब्सक्राइब ना किए हो, नए स्टूडेंट्स हो कर दीजिए। सेशंस को थम्सअप समझते हो, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने की कोशिश करोगे यार, जैसे कि फ्री ऑफ कोर्स और भी स्टूडेंट्स आकर के ये ज्वाइन हो सके और नॉलेज अचीव कर सकें। सो गाइज चला जाए, फिर बताया जाए। यहाँ पे सबसे पहले ये कंफर्म होना चाहिए, ये जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व कराए जा रहे हैं ना, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं गाइज, ये सब विलोम हैं। अगर आपको कंफर्म हो कि विलोम शब्द हैं, ये टोटली विलोम, और आपको अगर कंफर्म हो विलोम शब्द होता क्या है, विलोम मतलब जस्ट अपोजिट, विलोम आपका जस्ट अपोजिट, तो वो अपोजिट होगा। तो विस्तीर्ण क्या है, विस्तीर्ण का अगर गाइज विलोम शब्द बताना हुआ, आपका क्या संकीर्ण है, विकिरण है, या फिर विकीर्ण है, या फिर प्रकीर्णन है। फटाफट से गाइज आंसर करने की कोशिश करते रहेंगे आप लोग, देखते हैं कितने गाइज सही हैं जवाब देते हैं जी। बिल्कुल तुक्का लगाने की यार कोशिश नहीं, हर करेक्ट मार्क्स आंसर पे 2 मार्क्स, हर रॉन्ग आंसर पे 1/3 मार्क्स कट भी हो जाते हैं, इसलिए 2 मार्क्स अचीव कीजिए, 1/3 कटवाइए नहीं, समझ रहे हैं, डिडक्टेड ना करवाइए। ऑप्शन नंबर ए जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी के सभी साथी वेल डन गाइस, सही हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है विकसित। विकसित मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट, विकसित है, समझ रहे हो, जैसे जिस तरह से अमेरिका विकसित देश है एंड जो भारत है वो विकासशील है, भी जस्ट डेवलपिंग पे है, समझ रहे हो। तो अविकसित, विकासशील, या फिर विकासहीन, या फिर अल्प विकसित, थोड़ा सा मतलब कि विकसित। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, ए बताने वाले वेल डन गाइस, सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, उनका ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। है क्या चीज, विहित। विहित का अगर विलोम देखा जाए तो निहित, निषिद्ध, ग्रहित, या फिर सुहित, क्या ऑप्शन होगा गाइस। चलिए फटाफट से आंसर आप सभी करते रहेंगे, जितने भी साथी, अभी तो चेंज नहीं हो रहा है, बाकी ऑप्शंस ए ही हो रहा है, हो सकता है कि 3rd के बाद जस्ट 4th जनरेशन में चेंजिंग आ जाए, क्या बात है, जनरेशन की बात हो रही है। दीर्घकाय मतलब कि विशाल शरीर, काय मतलब शरीर, दीर्घ मतलब विशाल, बड़ा। सो विशालकाय, लघुकाय, विशालकाय तो है ही, उसका जस्ट पर्यायवाची होगा, उसका विलोम नहीं होगा। लघुकाय, कृशकाय, या फिर देवकाय। चलिए फटाफट से आंसर आप सभी करते रहेंगे। 39 जी, बिल्कुल आप सभी ऑप्शन करते रहेंगे। चेंज भी हो गया, बता रहे थे ना, इस टाइम 3rd के बाद 4th चेंज होने वाला है। कृशकाय, कृश मतलब जस्ट लघु, छोटा। लेकिन लघुकाय यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। कुछ गाइज अगर ये भी सोचें कि मैम लघुकाय होगा, लघुकाय उसका ऑप्शन नहीं होगा। दीर्घकाय का कृशकाय इज द करेक्ट आंसर। निष्काम, देखिए गाइज क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि थोड़ा सा आपका माइंड जो होता है ना, ऐसे लगता है कि नहीं यार चारों ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शंस नहीं करके आना है, सिर्फ एक पे लगाइए, तिक्का लगाने की कोशिश नहीं करोगे। ये सारा फैक्ट तभी होगा जब आप पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ोगे तो सिर्फ एग्जामिनेशंस में बैठ करके यार कौन सा लगाएं, सिर्फ तुक्का लगा के आओगे, और तुक्का वाले भैया जान लो 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कैंसिल उसमें से घटा दिया जाएगा। और आंसर सही होगा तो 2 मार्क्स आपको हर एक करेक्ट आंसर पे मिलने वाला है। इसलिए आई गेस, और
वेल डन गाइज कि आप सभी जो हैं आंसर करेक्ट करके आएंगे, रॉन्ग करके नहीं आएंगे। निष्काम का सकाम या फिर विश्राम, अकाम या फिर अकर्मण। चलिए गाइज आंसर करते रहिए। जितने भी साथी सकाम बता रहे हैं, निष्काम मतलब कोई भी काम नहीं, सकाम मतलब अच्छे काम, ये करेक्ट होगा। ये जस्ट उसका अपोजिट होगा। यहीं पे है अलौकिक, कहते नहीं अलौकिक दिव्य एकदम, तो इसका होगा लौकिक, पारलौकिक या फिर भौतिक यानी कि फिजिकली या फिर नैसर्गिक। चलिए गाइज आंसर करते रहिए आप सभी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। कुछ गाइज अभी भी जुड़ रहे हो, चलिए कोई बात नहीं, लेट मत करिए भैया, लेट करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, बेड़ा पार नहीं होने वाला है। 41 का ए जी बिल्कुल ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन नहीं बताए वो सभी का आंसर करेक्ट होगा। यहीं पे गाइज अगर नेक्स्ट बात हो बहिष्कार, मतलब कि कोई भी चीज़ बाहर कर दिया जाता है, तो हड़ताल हो जाती है, मतलब कि स्ट्राइक या फिर स्वीकार, एक्सेप्ट, समर्थन जैसे तो उसके समर्थन में, उनके पक्ष में है, या फिर विरोध, उनका विरोध कर रहे हैं, उनके पक्षपाती नहीं है भैया, विरोधी हैं, तो विरोध तो करेंगे ही करेंगे, क्यों जी, विरोधी ना बनिए। चलिए जितने भी साथी स्वीकार बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट है। और हाँ, एक बार लाइव चैट जरूर करते रहेंगे, यस यस करके बताएंगे कि क्या सेशंस में मज़ा आ रहा है, बढ़िया पढ़ाई हो रही है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। जब पढ़ोगे ना यार तभी इंटरेस्ट लगेगा। वो सोचो कि छोड़ करके भाग जाए, स्किप कर जाए तो कुछ नहीं होने वाला है, समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो। यहीं पे सुलभ होता है, सुलभ का लभ्य या फिर दुर्लभ या फिर असहज या फिर सर्वसुलभ। चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे। 43 जितने भी साथी दुर्लभ बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट है। सुलभ मतलब इजी, दुर्लभ मतलब हार्ड, कठिन, तो बात तो क्लियर हुई ना। सिर्फ वही फैक्ट हुआ है, सिर्फ वो थोड़ा सा जिगजैग कर दिया गया, इधर उधर घुमा दिया गया है। आपको समझने की बात है, और समझ गए तो हर एक करेक्ट आंसर पे 2 नंबर्स मिल जाएंगे। हमें तो खुशी होगी ही होगी, आप तो करके आएंगे, आपको तो और खुशी होगी। तो स्वीकार, स्वीकार नहीं है, स्वीकार, उसका विकार युक्त, विकार मतलब रोग, निर्विकार या फिर अविकारी या फिर विकारी। ऑप्शंस आपसे भी बताते रहेंगे। तो चलिए गाइस जितने भी साथी निर्विकार बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। स्वीकार मतलब विकार युक्त और निर्विकार मतलब बिना किसी विकार के, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी ही लगा रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है। हृदयहीन, हृदय से हीन, जिसके पास हर्ट हीन है, बताओ हर्ट दिल नहीं है तो क्या वो जिंदा रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हृदयहीन मतलब कि कठोर, निर्मम जो कि कहलाता है। हृदय युक्त हुआ, सहृदय हुआ मतलब कि हृदय से युक्त, या फिर निर्दय या फिर साहसी। चलिए गाइस 45 आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सहृदय, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे जी बिल्कुल। ऑप्शन बी ही बता रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन बी वाले सभी इसलिए करेक्ट होंगे। हृदयहीन मतलब हृदय से हीन, और सहृदय मतलब कि हृदय से युक्त। हृदय युक्त अलग है, लेकिन सहृदय मतलब कि हृदय से भरा हुआ, एकदम युक्त उससे, सहृदय करेक्ट जो वर्ड है वो सहृदय है। समझ रहे हो मेरी बात? अब गाइज यहीं पे होता है नेक्स्ट कि राजा शब्द का विपरीतार्थ क्या होगा? रानी। क्या बात है, इसे तो बड़ी जल्दी बता लोगे आप लोग। रानी, गरीब, अमीर या फिर प्रजा। 4 ऑप्शंस दिए गए, चारों में से आपको चूज करना है जी बिल्कुल। राजा का रानी न होगा। बच्चे थे तभी से, छोटे से थे तभी से खेल रहे हो ना राजा का रानी। कहानी सुने हो? बहुत सारी कहानियाँ पता है, कहानी सुने हो। यहाँ पे कहोगे नहीं मैम कहानियाँ नहीं सुनते थे, पढ़ाई करते थे। पता लगे अभी कोई कहानी सुनाए तो अभी स्टोरी सुन लोगे ना, पढ़ाई पीछे हो जाएगी। क्यों? चलिए पढ़ाई पहले करो। पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? बताइए। पूर्णिमा शब्द है और पूर्णिमा का विपरीतार्थक क्या होगा? जैसे कि पूर्णिमा जस्ट कहते हैं पूर्णमासी, पूर्णमासी, तो 1 महीना कंप्लीटली हो जाता है, तो चंद्रमा एकदम गोलाकार, एकदम सर्कल आकार के शेप की हो जाती है ना, तो क्या होता है उस दिन? पूर्णिमा होता है, ये कंफर्म होना चाहिए। तो विभावरी, निशीथ, अमावस्या या फिर कालिमा। गाइज आप सभी ऑप्शन करते रहेंगे। 47 स्टार्ट है जी बिल्कुल। अमावस्या, पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है? अमावस्या। अमावस्या होती है अंधेरी रात, और पूर्णिमा जो होती है वो उस दिन उजाला होता है एकदम। यही है एक दूसरे में डिफरेंसेस। कहते नहीं नागिन वगैरह, अगर आप सीरियल्स वगैरह देखते हो कुछ, अमावस्या की रात आज
नागिन अपना रूप धारण करेगी। क्यों? इच्छाधारी नाग आएंगे अमावस्या की रात, मतलब कि उस दिन अंधेरा रहता है, अंधेरी छाई रहती है। लेकिन यहीं पे पूर्णिमा जो होता है, पूर्णिमा मतलब क्या है? एकदम उजाला। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वक्र का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? वक्र मतलब कोई भी चीज वक्र है। अब बताइए आप सभी। ऋजु, अक्र, अक्र है क्षम या फिर कठोर। जी बिल्कुल 48 ऑप्शन आप सभी करते रहेंगे। ऋजु, जितने भी साथी ऋजु बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन अगर होता है, देखें कि निम्नलिखित में से राग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? राग, राग मतलब क्या होता है? पोएट्री, ध्वनि, गीत। कहते हैं राग सुर ताल मिला के गाओ भैया, बेसुरीली आवाज ना निकालिए। क्यों? तो एक सॉन्ग चलता है ना कि गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बहरहाल ठंडी जा चुकी है और आपको पानी से नहाने की जरूरत नहीं, गर्मी आ चुकी है। विदाउट गर्म किए हुए पानी एकदम ठंडे ठंडे से नहाइए, विथ एकदम हैप्पीनेस के साथ खुशी खुशी नहाइए, खुशी खुशी गाइए। क्यों? चलिए आप खुशी खुशी आंसर भी कीजिए। विराग, अनुराग, ईर्ष्या या फिर द्वेष। अब चलिए बताइए 49 जितने भी साथी विराग बता रहे, सीधी सी बात, राग का विराग, राग मतलब सुरताल, बेराग मतलब बिना किसी सुरताल के, बेसुरीली आवाज में। अब यहीं पे लास्ट क्वेश्चन आपका गाइज होता है कि निम्न में ऊषर का विलोम क्या होगा? ऊषर बंजर होगा, कहते नहीं ऊषर जमीन है एकदम। मरुभूमि होगी, मतलब कि भूमि जो है मर चुकी है ऑलरेडी, क्या जिंदा है? ये नहीं है, मतलब कि उसमें तत्व जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। उपजाऊ है, जिसमें बहुत सारा अनाज उपजाया जा सकता है, या फिर उर्वरक है, मतलब कि उर्व है। 50 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। ऊषर का उर्व होता है, उर्वरक, जस्ट उर्वरक है तो उसमें जी जहान है, ऊषर है तो जी जहान नहीं है, बात खत्म। बाकी मरुभूमि, बंजर, उपजाऊ, ये सारी मतलब कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। उपजाऊ है तो आप उपजा सकते हैं उसमें, लेकिन उर्व इज द बेस्ट ऑप्शन। चला जाए, किसी को कोई डाउट्स है भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। सो आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया, अभी के अभी जाकर के क्विज के लिए ज्वाइन कर लीजिए आप। और नेक्स्ट सेशन जो होगा 5 PM पे होगा। देखिए अगर नेटवर्क इशू थोड़ा सा नहीं रहता है पक्का चलाएंगे। बाकी आपका 7 PM पे रीजनिंग की क्लासेस 100% चलेगी। और हाँ 10 PM पे आज आपको जो है कहते थे आप गाइज ना 10 PM पे मैम नेटवर्क इशू हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। सो अब वो जो टाइम है वो मॉर्निंग में कर दे रहे हैं, वो शिफ्ट आपका मॉर्निंग में चलाया जा रहा है। मॉर्निंग में कब कब चलाया जाएगा? आपका 10 AM पे हो जाएगा, PM पे बजाय 10 AM पे चलाएंगे, वही करेंटली अपडेट्स वाला क्लासेस। लेकिन बहरहाल आज अपने मेन चैनल पे जुड़ना है। मेन चैनल पे 10 PM पे आपको कुछ नया अपडेट्स बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा वो तो जुड़ने के बाद ही पता चलेगा। सो आज के सेशंस में बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।